गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन टू ज्योग्राफी का जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ का रिमेनिंग पार्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज वोल्केनो। जनरली मैंने जो कहा था द लेयर्स ऑफ अर्थ, देयर आर 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। हमारी जो कोर पोर्शन है वहाँ पे जो टेम्परेचर है जिसको अर्थ द सरफेस ऑफ सन के साथ कंपेयर किया गया है, मीन्स अप्रोक्स 6000 5000 समथिंग, अप्रोक्स 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो कोर का टेम्परेचर है। इसकी वजह से वहाँ पे जो मोल्टेन स्टेट में जो भी मिनरल्स वगैरह मिलता है, जो रॉक्स मिलता है, जब हैवी प्रेशर की वजह से वो बाहर आता है, हम इसको वोल्केनोज कहते हैं। जनरली वोल्केनो जो है इट इज़ अ वेंट और चिमनी विच ट्रांसफर्स मोल्टेन रॉक नॉन एज मैग्मा फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो वोल्केनोज है ये एक वेंट है, चिमनी। ठीक है, एक चिमनी की तरह होता है, जैसे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर चिमनी होता है जो कि हमारे जो पॉल्यूटेड सब्सटेंस को छान के रखता है, तो हमारे इसे वोल्केनो एक चिमनी की तरह है जो जिसका काम क्या है, मेनली जो मोल्टेन रॉक्स है, जो हमारी अर्थ की जो लेयर सबसे जो सेंटर कोर से जो मोल्टेन रॉक्स या मैग्मा को बाहर निकालता है, और जो पैसेज जिस रास्ता से ये मैग्मा या जो रॉक्स मोल्टेन रॉक्स बाहर आता है हम उसको बोलते हैं वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा comes out from the core, इसको लावा बोलते हैं। एंड द पैसेज जिस रास्ते से बाहर आते हैं उसको हम वेंट बोलते हैं। ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब ये रेगुलर होने के बाद लावा, डस्ट एंड एसेस, ये क्या होता है, बाहर जब विथ प्रेशर आता है तो जिसकी वजह से हमारी कभी कभी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, नया लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है। लैंडफॉर्म मीन्स मैंने कहा था डिफरेंट, जैसे आपका प्लेटिंग की स्ट्रक्चर, प्लेट की मूवमेंट, लिथोस्फीयर में जो प्लेट्स रहता है उसकी वजह से कभी अर्थक्वेक होता है, कभी वोल्केनिक इरप्शंस होता है, तो उसकी वजह से नया नया लैंडफॉर्म शुरू हो जाता है। तो जब भी वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो हमारी कोनिकल माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाता है, कोनिकल हिल्स या कोनिकल माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। द माउंटेन बिल्ट बाय द इरप्शंस ऑफ द वोल्केनो इज यूजुअली शेप्ड लाइक ए कोन। जैसे भी जब भी वोल्केनिक इरप्शंस में जो भी माउंटेन क्रिएट होता है उसका जो शेप होता है वो कोनिकल शेप या कोन शेप का होता है। इन द सेंटर एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन देयर इज ए क्रॉस शेप्ड होलो। यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे जैसे ये वेंट है क्योंकि इस रास्ते से वोल्केनोज या मैग्मास निकल के आता है, तो एक क्रॉस शेप्ड होलो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रेटर्स। ठीक है, और वोल्केनिक इरप्शंस को लेकर हमने डिफरेंट टाइप्स जैसे कि दे रखा है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, टाइम, कितने टाइम पीरियड में वोल्केनिक इरप्शंस होता है, या लिमिटेड टाइम है या इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए कभी भी हो सकता है। ये सब सिचुएशंस को लेके हमने वोल्केनोज को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है तुम्हारा एक्टिव वोल्केनो, डर्माट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, तो फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनो, मीन्स ऐसे वोल्केनोज जहाँ पे कभी भी चांसेस है वोल्केनिक इरप्शंस होने का। इट इज़ वन ऑफ द volcano in which continuous volcanic activity occurs and eruption takes place any time, means जहाँ पे लगातार volcanic eruptions होता है और किसी भी टाइम पे हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली इन इटली। ठीक है, इटली के दो वोल्केनोज माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली, ये दोनों ही तुम्हारा एक्टिव वोल्केनो का रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने वोल्केनोज को 3 टाइप में कैटेगराइज फर्स्ट किया। फर्स्ट है तुम्हारा एक्टिव, जिसमें हो गया माउंट एटना एंड माउंट स्ट्रोम्बोली इन इटली। ये दोनों ही माउंटेन है जो हमारे रिजल्ट ऑफ एक्टिव वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो क्या है, ऐसा वोल्केनो जहाँ पे कभी भी इरप्शंस होने के चांसेस है, कभी भी कुछ हो सकता है। देन तुम्हारा डर्माट वोल्केनो। डर्माट वोल्केनो मीन्स कुछ दिन पहले से नहीं हुआ है, मतलब जिसको हम अभी बोलते हैं कि अब स्लीपिंग स्टेट में, कभी भी हो सकता है, ये भी नहीं कि आगे नहीं होगा। ठीक है, डर्माट वोल्केनो इज वन which hasn't erupted for a long time, जिसमें वोल्केनिक इरप्शंस बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ है, बट इट में इरप्ट एनी टाइम, लेकिन हो सकता है, कभी भी किसी टाइम पे भी हो सकता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वोल्केनोज, हम इसको स्लीपिंग वोल्केनोज बोलते हैं। माउंट वेसुवियस इन इटली एंड माउंट फुजियामा आर डर्माटो वोल्केनोज। ये दोनों माउंट्स है जो कि डर्माट वोल्केनोज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। It is one of the volcanoes that has no record of eruptions and no possibility of eruptions in future. Means extinct means इसका आगे कोई volcanic eruptions होने की, कोई लावा क्रिएट होने की कोई चांसेस नहीं है। They are also called dead volcanoes, इसको हम dead volcanoes बोलते हैं। माउंट किलिमांजारो इन ईस्ट अफ्रीका एंड माउंट रेनियर इन यूएसए। ठीक है, किलिमांजारो एंड माउंट रेनियर यूएसए का, ये दोनों आपका
एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। ठीक है, तो हमने वोल्केनोज को 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट एक्टिव मीन्स जिसमें होता रहता है, कभी भी हो सकता है। डरमांट बहुत दिन से हुआ नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आगे होगा नहीं, ये स्लीपिंग डरमाटोज में आएगा, स्लीपिंग वोल्केनोज में। नेक्स्ट हो गया एक्सटिंक्ट मीन्स बहुत दिन से हुआ नहीं, आगे भी कोई चांसेस नहीं है, इसको डेड वोल्केनोज भी बोलते हैं। एग्जांपल्स हो गया माउंट किलिमांजारो ईस्ट अफ्रीका में, एंड माउंट रेनियर जहाँ पे आपकी यूएसए में। देन आपका हो गया अर्थक्वेक्स, भूकंप जिसको बोलते हैं। जनरल डेफिनेशन वाइज अगर देखेंगे, ये सडन जिसको बोलते हैं सडन सेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, सडन सेकिंग और वायलेंट सेकिंग। ठीक है, तुरंत कुछ भूकंप हमारी अर्थ सरफेस में, तुरंत कुछ बॉडी का सॉरी प्लेट्स का मूवमेंट होना। जनरली हमारी जो जियोलॉजिस्ट है उनके हिसाब से हमारी जो लिथोस्फीयर है, जहाँ पे हमारी जो अर्थ है 7 प्लेट्स के ऊपर सिचुएटेड है, तो कभी कभार ये 7 प्लेट्स जो होता है इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से कुछ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। ये सब सिचुएशंस, ये सब रीजन है। नहीं तो आपका जैसे सुनामी वगैरह क्रिएट होना, ये भी होता है कभी कभी। तो अलग अलग रीजन से उसके पीछे जनरली उसको लिया जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में जो प्लेट्स है उसकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है। तो डेफिनेशन वाइज होगा, इट इज अ सडन सेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। वोल्केनिक इरप्शंस ऑल्सो, हमारे जो वोल्केनिक इरप्शंस जो हम लावा क्रिएट होता है, मैग्मा फॉर्मेशन, ये भी आपका अर्थक्वेक होने का एक बड़ा सा रीजन है। ये अर्थक्वेक ये जनरली इतना जो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये कुछ सेकेंड्स के लिए होता है, बट ये बहुत डैमेज, लाइफ डैमेज हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर रिक्टर स्केल में इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो ये कभी कभी बहुत सारा लॉस लेके भी आ सकता है। ठीक है, द पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है इनसाइड द अर्थ, धरती के नीचे से जहाँ पे अर्थक्वेक पहले ओरिजिनेट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। अर्थक्वेक वाइब्रेशन स्प्रेड, फोकस से स्टार्ट होकर इसका जो वाइब्रेशंस होता है, कंपन होता है, थ्रू आउट पूरी ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाइज, ऐसा पॉइंट जो फोकस जहाँ से अर्थक्वेक क्रिएट होता है, ये फोकस पॉइंट है, यहाँ से अर्थक्वेक क्रिएट है बिल्कुल उसकी जस्ट ऊपर। ठीक है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाइज अबव द फोकस, ये फोकस है बिल्कुल उसका सेम पॉइंट में हम इसको बोलते हैं एपिसेंटर, जस्ट अबव द फोकस। ठीक है, द एपिसेंटर यूजुअली सफर, तो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे एपिसेंटर में ही हमेशा मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम हमारे जो नुकसान होता है वो एपिसेंटर में ही होता है। अर्थ के डोंट नॉट क्रिएट मेजर लैंडफॉर्म्स, जैसे हमारे वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हमारे माउंटेन क्रिएट हुआ है, कोनिकल हिल्स फॉर्मेशन हुआ है, तो अर्थक्वेक की वजह से कभी इतना मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएट नहीं हुआ है। हाउएवर कैन कॉज दिस एग्जिस्टिंग चेंजेस होता है, जस्ट भूमि रूप में चेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल दे में कॉज क्रैक्स, ठीक है, टू ओपन ऑफ द ग्राउंड, कभी कभी जमीन फट जाता है। दे ऑल्सो में लीड टू लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन होता है। जायंट वेव्स, समुद्र में बड़े बड़े लहर आते हैं जिसको हम सुनामीज बोलते हैं। ये जापानीज वर्ड है इसलिए साइलेंट रहेगा वहाँ पे। जनरली अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड विथ सेस्मोमीटर, इसको रिकॉर्ड किया जाता है सेस्मोमीटर, जिसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ, जो फिगर आता है उसमें सेस्मोग्राफ होता है। द मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक जो इंटेंसिटी रिक्टर उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल। नंबर ऑफ, ये जो रिक्टर स्केल हमारी 0 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन जब ये अबव 7 या 7 हो जाता है, 7 या 7 हो सकता है, ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी वजह से हाई लाइफ डैमेज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज का भी डैमेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट उसमें दे रखा है, इसमें कुछ देर प्रिलिमिनरी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज इनिशियली रिपोर्टेड 7.9, इट वाज लेटर रिवाइज 7.7। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हमारी, जैसे गुजरात में हुआ था इन द डेज वीक्स फॉलोइंग द मैनस्ट्रोक, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ था, जो कि आपका 90 सेकेंड्स के लिए हुआ था। तो अलग अलग मतलब कहने की बात है, अगर हमारी अर्थक्वेक इन रिक्टर स्केल इसका मैग्नीट्यूड 7 या 7 से ज़्यादा होगा तो ये लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए बहुत डैमेज साबित होगा। ठीक है, बहुत लॉस कराएगा। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस, इसके बाद लेसन 5 शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।